हेलो गाइस, वेलकम टू स्ट्रक्चरल ट्रेडर चैनल। तो गाइस, आज मैं आपको ये कोटेक्स का जो ओटीसी मार्केट का जो मैंने यहाँ पे चार्ट रखा हुआ है उसको मैं देखो गाइस, मैं मार्केट स्ट्रक्चर के ऊपर काम करता हूँ। तो उसके हिसाब से मैं कैसे मार्केट स्ट्रक्चर के हिसाब से अप एंड डाउन में मूव होता है, तो उसका हम आज स्टोरी बनाएंगे और आगे का हम कैंडल्स प्रेडिक्ट करेंगे। ठीक है। तो मैं अभी यहाँ पे आपको बता देता हूँ कि ये देखो, ये जो ग्रीन कैंडल जो बना हुआ है यहाँ पे, ये जो ग्रीन कैंडल बना हुआ है, हमें पीछे का तो मार्केट कोई पता नहीं है। ठीक है, लेकिन मुझे इतना पता है कि मैंने जब स्क्रीनशॉट लिया था तो मार्केट अप ट्रेंड में था। ठीक है। तो हमें उसके हिसाब से हमें देखना है कि मेजर ट्रेंड क्या है। मेजर ट्रेंड अप। ठीक है। फिर आता, तो अभी देखो कि एक ग्रीन कैंडल है, उसके बाद में एक रेड कैंडल आ गया है, उसने न्यू लो भी यहाँ पे बना दिया है। तो ये सजेस्ट करता है कि इसी पॉइंट से ये जो राउंड नंबर है, उसी पॉइंट पे सेलर्स का प्रेशर ज्यादा है, यानी कि सेलर्स उसी पॉइंट पे बहुत स्ट्रांग है। ठीक है, लेकिन हमें वेट करना पड़ेगा क्योंकि इसने ब्रेकआउट भी तो किया नहीं है और हमारा ट्रेंड भी क्या है, अप ट्रेंड में है। तो हमें एक रेड कैंडल को देख के हम सीधा डायरेक्टली पुट के लिए नहीं जा सकते। देखो, ट्रेंड अप ट्रेंड में है, तो हमें ज्यादातर क्या है कि इसमें अपॉर्चुनिटी में ज्यादातर। ठीक है, हम ये जो करेक्टिव वेव है इसमें भी ढूंढ सकते हैं। ठीक है, लेकिन ज्यादातर मेरे हिसाब से हमें अ, अब जिस इम्पल्सिव वेव में ही अपॉर्चुनिटी ढूंढनी होती है। ठीक है। तो अभी देख लेते हैं यहाँ पे क्या है। तो अभी देखो, ये जो दूसरा जो रेड कैंडल बना, स्टार्टिंग में बायर सेंटर हो गए यहाँ तक। ठीक है, इसके बाद में फिर सेलर सेंटर हो गए और कैंडल क्लोज होगा यहाँ तक। ठीक है, लेकिन दूसरा जो ग्रीन कैंडल, देखो ये कैंडल को देख के भी हम प्रेडिक्ट नहीं कर सकते कि हमें पुट के साथ जाना है या अब के कॉल के साथ जाना है। हम वेट करेंगे। देखो, हमें क्या है कि जैसे मैंने अभी बोल दिया कि हमें इस वेव में ज्यादातर अपॉर्चुनिटी ढूंढनी है, तो इस वेव में कैसे ढूंढनी अपॉर्चुनिटी वो मैं बता देता हूँ। ठीक है। तो ये जो कैंडल जो ओपन हुआ है, ये देखो, ये एग्जैक्टली उसी लेवल से ओपन हो रहा है। ठीक है, ये कहीं ना कहीं आपको सजेस्ट करता है कि देखो, ये इसी लेवल से ओपन हो रहा है। ठीक है, ये कहीं ना कहीं सजेस्ट करता है कि यहाँ पे बायर्स प्रेशर नीचे नीचे साइड से बहुत ज्यादा है। ठीक है, उसके कारण क्या होगा, यहाँ से एक ग्रीन कैंडल बना यहाँ पे, और वो क्या है, एंगल्फिंग कैंडल है। और पिछले वाले कैंडल में क्या हो चुका है, यहाँ पे सेलर्स बहुत वीक हो चुके हैं। ठीक है, कैसे वीक हो चुके हैं, क्योंकि ये जो बायर्स का कैंडल बना था, ठीक है, उसको देखो वो ब्रेक नहीं कर पा रहे सेलर्स, इसका मतलब वो बहुत वीक है। ठीक है, तो वीक अगर है वो, तो बायर्स क्या करेंगे, अपना स्ट्रांगनेस दिखाएंगे। देखो, एक पार्टी अगर वीक होती है ना, तो दूसरी पार्टी को स्ट्रांग होना होता है। जैसे मान लो कि यहाँ पे सेलर्स वीक हो चुके थे, तो बायर्स अगर स्ट्रांग दिखाई दे रहे हैं, तभी मार्केट क्या करेगा, अप में जाएगा। तभी मार्केट अप ट्रेंड में चला जाएगा। ठीक है, और भी यहाँ पे वैसे ही हो गया। ठीक है, अभी यहाँ पे ऐसे ही हो चुका। ये जो कैंडल बना था ग्रीन, उसने क्या किया है, एंगल्फिंग किया है। एंगल्फिंग का मतलब क्या होता है कि एक पार्टी को डोमिनेट कर देना। तो देखो, यहाँ पे जो सेलर्स का कैंडल बन चुका था, उसको ये जो ग्रीन कैंडल बना है उसने डोमिनेट कर दिया। ठीक है, तो उसके कारण
देखो अभी यहाँ पे तो ये ये जो कैंडल था, ये जो ग्रीन कैंडल बना था, ये स्ट्रॉन्ग कैंडल है। उसके बाद में यहाँ पे हमें रेड कैंडल दिखाई दे रहा था। ठीक है, इसके बाद में क्या हुआ, ये सेलर्स का वीक होने के बाद एक ग्रीन कैंडल ने उसको क्या किया, एंगल पकड़ कर दिया। ठीक है, एंगल कहाँ से कर दिया, ये जो ये था अपना सेलर्स का जो हाई था, सेलर्स कैंडल का जो हाई था उसको एंगल्पिंग कर दिया। तो हम क्या करेंगे, देखो यहाँ पे अपर साइड में यहाँ पे क्या था, एक रेजिस्टेंस था। वो इतना भी स्ट्रांग रेजिस्टेंस नहीं था, लेकिन हम रिस्क नहीं लेंगे। और हमारा ट्रेंड क्या है अभी, जैसे मैंने अभी बता दिया स्क्रीनशॉट लेते वक्त, ऑफ ट्रेंड में था। तो हम क्या करेंगे, ये जो मैंने हॉरिजॉन्टल लाइन लगाया है यहाँ पे, इसके नीचे जैसे ही मार्केट आ जाएगा तो हम यहाँ से मार्जिनल सेफ्टी से कॉल डायरेक्शन के लिए ट्रेड लेंगे। ठीक है, तो हमारा ट्रेड जो है, हमारा ट्रेड जो है तो इस वाली कैंडल में एक हमारा ट्रेड विन हो जाएगा। ठीक है, तो एक हमारा ट्रेड यहाँ पे विन हो गया। तो अभी दूसरा हम ट्रेड देखते हैं। देखो ये जो कैंडल जो बना है यहाँ पे ग्रीन, तो उसमें आप अगर देखोगे ना तो अप साइड में रिजेक्शन नहीं है। ठीक है, अप साइड में रिजेक्शन, इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे सेलर्स इंटरेस्टेड नहीं है, और जो भी सेलर्स थे वो इस कैंडल में स्टार्टिंग में एंटर होके वो खत्म हो चुके। ठीक है, उसके हिसाब से हम यहाँ पे क्या करेंगे, के हिसाब से हम यहाँ पे एक ट्रेड लेंगे, और ये जो कैंडल बना ना इस पे भी हम एक कॉल डायरेक्शन के लिए ट्रेड लेंगे। तो हमारा इसमें दो ट्रेड हमारा विन हो चुका। ठीक है, अभी हम क्या करेंगे, देखो अभी हम वेट करेंगे। ठीक है, क्यों वेट करेंगे अभी हम यहाँ पे, अभी हम यहाँ पे वेट करेंगे। क्यों, मैं बता देता हूँ। ये लेवल का, ये जो लेवल था हमारा रेजिस्टेंस का, उसका ब्रेकआउट हो चुका है, और यहाँ पे जो बायर्स अभी दिखाई दे रहे हैं वो वीक है। और पावर अगर देखोगे ना बायर्स की, तो फर्स्ट कैंडल, सेकंड कैंडल और थर्ड कैंडल वो क्या दिखाई दे रहे, वीक दिखाई दे रहे। ठीक है, और एक अप ट्रेंड है। ठीक है, तो अभी यहाँ पे पावर सभी वीक हो चुके, तो हमें क्या पता सेलर्स भी एंटर हो चुके हैं यहाँ पे, तो इसीलिए हम वेट करेंगे इस कैंडल का, इस कैंडल का फॉर्म होने का वेट करेंगे। जैसे एक कैंडल बना दिया, देखो ये जो कैंडल बन गया यहाँ पे, ये एग्जॉशन वाला कैंडल है guys। ठीक है, ये एग्जॉशन वाला कैंडल है। और देखो यहाँ पे तीन कैंडल में बायर्स वीक हो चुके थे। ये वाला जो कैंडल बन गया एग्जॉशन, मतलब क्या हुआ कि लास्ट टाइम बायर्स ने ट्राई किया अप जाने का। ठीक है, और वहां पे क्या हो चुका था कि पिछले वाले महीने अभी यहाँ पे जब स्क्रीनशॉट लिया ना, तब यहाँ पे कोई ये नहीं था। ठीक है guys, तो यहाँ पे एक लेवल था, मतलब शायद मेरे ख्याल से यहाँ पे एक लेवल था, मतलब हॉरिजॉन्टल लेवल। ठीक है, तो उसका भी ब्रेकआउट कर दिया था इस वाले कैंडल ने। देखो उसके कारण यहाँ पे क्या आ चुका, रिट्रेसमेंट। और दूसरी बात ये है कि इसका भी यहाँ पे ये जो रेजिस्टेंस था उसका भी ब्रेकआउट किया था, लेकिन रिटेस्ट आया नहीं था, क्योंकि सेलर्स का एक बार तो रिटेस्ट आना होता है। ठीक है, वो देख के हम यहाँ पे पुट का डायरेक्शन के लिए ट्रेड नहीं लेंगे, हम वेट करेंगे। ठीक है, क्योंकि देखो एग्जैक्टली अगर लेवल पे एक एग्जॉशन कैंडल ब्रेक मतलब क्लोज हो जाता तब हम पुट के लिए जा सकते, लेकिन ये उसको भी ब्रेकआउट कर दिया है। तो हम थोड़ा सा वेट करेंगे, क्योंकि कई बार क्या होता है कि हम पुट के, देखो हमारा जाना पुट के लिए होता है एग्जॉशन कैंडल के बाद, लेकिन अगर कैंडल उसी लेवल पे अगर क्लोज हो जाए तब ज्यादातर वो रिवर्सल का चांसेस, मतलब 100% एक्यूरेसी के साथ हमें चलना है, तो उसके वक्त ही हमें वो ट्रेड लेना है। ठीक है,
तो अभी मैं बता देता हूँ। तो यहाँ पे जो रेजिस्टेंस बना के एक सेलर्स का कैंडल आ गया, और हमें देखो अभी यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है, ये जो अप ट्रेंड दिखाई दे रहा है, 4 कैंडल ग्रीन है, स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्ग कैंडल्स बना के आ रहा है। ठीक है, ये क्या है, स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्ग कैंडल बना के आ रहा है। अभी आप बोलोगे मुझे कि यहाँ पे सेलर्स वीक थे, यहाँ पे सेलर्स का बॉडी मुझे स्ट्रांग दिखाई दे रहा है। ठीक है, और ये भी एक एग्जॉर्प्शन वाला कैंडल है, तो यहाँ पे सेलर्स ने क्यों कंटिन्यू नहीं किया, ऐसा बोलोगे। देखो गाइज, यहाँ पे क्या होता है कि हिडन ट्रेंड लाइन होती है इस वाले एरिया में। ठीक है, वो भी मैं आपको ड्रॉ करके यहाँ पे बता देता हूँ। जैसे आपको ट्रेंड लाइन, हिडन ट्रेंड लाइन जो मैं बोल रहा था ना आपको, वो कैसे ड्रॉ करना है वो भी मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पे। देखो, ये वाला हमारा क्या था, एंगल था। ये वाला भी हमारा क्या है, स्ट्रॉन्ग लेवल है। देखो, हमें स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्ग पॉइंट को ही ड्रॉ करना होता है। तो देखो, मैं यहाँ से ड्रॉ कर देता हूँ। ये क्या बन रहा है, अभी मैं एग्जैक्टली अच्छे से ड्रॉ नहीं किया हूँ, फिर से मैं ड्रॉ कर देता हूँ यहाँ पे। ठीक है, तो भी आपको समझ में आएगा। मैं एक क्या करता हूँ, ये जो रेड कैंडल का जो ये है वीक, उसको देख के मैं ड्रॉ कर देता हूँ। ये देखो, सॉरी गाइज, ये थोड़ा सा अच्छे से ड्रॉ नहीं कर पा रहा हूँ मैं। वेट। फिर से रिमूव होता चला जा रहा है। लेकिन देखो, ये जो मैं ड्रॉ कर रहा हूँ ना, ये देखो, ये जो फर्स्ट पॉइंट है, ये सेकंड पॉइंट है, तो यहाँ पे इसको टच होता है जाएगा अगर आप देखोगे तो। और ये क्या है, ये वाला एंगल्फिंग है, यहाँ पे भी एंगल्फिंग बना है, तो यहाँ पे उसके कारण रिवर्सल हो चुका है। और दूसरी बात ये कि यहाँ पे ये जो बन रहा है ना, ये राउंड नंबर है। यहाँ पे आप देखोगे ना, ये जो है 49.400, यहाँ पे एक राउंड नंबर है। ठीक है, तो वो हिडन ट्रेंड लाइन का सपोर्ट लेके और ये राउंड नंबर का सपोर्ट लेके आप यहाँ पे कॉल डायरेक्शन के लिए जा सकते हो, अगर आपको ये ट्रेंड लाइन अच्छे से ड्रॉ करना आ रहा है तो। अगर नहीं आ रहा है तो आप वेट करो। अगर नहीं करना आ रहा है ना, तो आप ये जो एंगल थिंग बन गया है ना, उसका वेट करो। उसके बाद में जैसे मैं बोला आपको कि ये मार्केट क्या है, अब ट्रेंड में मार्केट जा रहा है। ये क्या है, मार्केट अप ट्रेंड में जा रहा है, बराबर। तो आपको अपॉर्चुनिटी ढूंढनी अब की। तो जैसे आपने यहाँ पे एंगल पिंग बनाई देख दिया ना, तो आपका ट्रेड बनता है, आपका जो ट्रेड बनेगा तो वो इस कैंडल पे बनेगा। ठीक है, तो ये एक हमारा विन हो चुका। पहला हमारा विन था ए वाला। ठीक है, दूसरा हमारा विन था ए वाला। तो दो और एक, तीन ट्रेड हमारे विन हो चुके हैं। और ए भी विन होगा, अगर आपको हिडन ट्रेंड लाइन ड्रॉ करना आ गया होगा तो विन होगा। तो देखो, इसमें हमारे 4 ट्रेड विन हो चुके हैं गाइस। ठीक है, तो ज्यादा आपको कुछ सोचने की जरूरत है ही नहीं गाइस, क्योंकि यहाँ पे अगर 4 ट्रेड अगर आपको मिल रहे हैं ना, तो ज्यादा आप ओवर ट्रेडिंग मत ही करो। क्योंकि देखो, आप ऐसा पूरा चार्ट यहाँ से यहाँ तक आप लेके बैठोगे और फिर ट्रेड करते जाओगे, ट्रेड करते, जहाँ पे आपको अपॉर्चुनिटी ढूंढ रहे हैं, आप टारगेट रखो कि भाई मुझे आज 5% ही मुझे आज अर्निंग करना है, या फिर मुझे 10% अर्निंग करना है। ठीक है, और स्टॉप लॉस भी लगाओ। हम टारगेट तो लगा लेते हैं, लेकिन स्टॉप लॉस कौन लगाएगा। ठीक है, तो मान लो कि अगर हम आप अगर 5% का अगर आप स्टॉप लॉस लगा लेते हो, ठीक है, तो टारगेट आप 8% से 10% तक लगाओ। ठीक है, ज्यादा मार्केट में मत बैठो भाई। ज्यादा अगर मार्केट में आप बैठोगे ना, तो क्या होता है कि आपका यहाँ पे, जैसे मैं बोला, कि आपका यहाँ पे माइंडसेट खराब हो जाता है, क्योंकि ये बाइनरी मार्केट है। ठीक है, तो उसके हिसाब से मैं आपको बोल रहा हूँ। ठीक है, तो हमारे 4 ट्रेड तो अभी यहाँ पे विन हो चुके हैं। अभी देखो, अभी हमें यहाँ पे वेट करना होगा। क्यों? क्योंकि देखो, ये जो रेजिस्टेंस था हमारा, उसका ब्रेकआउट कर चुका था, और ये जो रेड कैंडल ओपन हुआ, ये जो रेड कैंडल ओपन हुआ, जो वो गैप डाउन ओपन हो चुका है। तो इसका मतलब क्या है कि वहां पे सेलर्स आ सकते हैं। ठीक है, यहाँ इस वाले कैंडल में तो ऊपर से रिजेक्शन नहीं है, मान लो।
लेकिन यहाँ पे देखो ये जो रेजिस्टेंस लेवल था उसका ब्रेकआउट किया है मार्केट में, तो ज्यादातर रिवर्सल आ सकता है। ठीक है, तो हमें वेट करना ही होता है यहाँ पे। यहाँ पे हमने, आप बोलोगे कि यहाँ पे हमने वेट क्यों नहीं किया इस वाले कैंडल में। देखो मैंने इसका ऑलरेडी रीजन बता दिया है कि सेलर्स अभी यहाँ पे ये नहीं थे और कैंडल एग्जैक्टली ऊपर से ओपन हो चुका था, तो इसके कारण हम वहां पे कॉल के लिए जाएंगे। ठीक है। तो अभी देखो ये जो रेड कैंडल आ गया, ये जो यहाँ पे जो रेड कैंडल आ गया, वो कहाँ पे एग्जैक्टली क्लोजिंग दे रहा है। ये जो सपोर्ट लेवल था, जो एंगल्फिंग कैंडल बना दिया था यहाँ पे, उसके लेवल पे एग्जैक्टली क्लोज दे रहा है कभी भी देखो। और ये क्या है, मारुबुजू कैंडल है और वो स्ट्रांग आ रहा है। तो उसके हिसाब से आपको मैं बता देता हूँ। उसके हिसाब से अगर मैं यहाँ पे ड्रॉ करूँ ना लाइन, तो देखो एग्जैक्टली उसी लेवल पे लाइन कैंडल क्लोजिंग हुआ है ऊपर, और टोटल मारुबुजू कैंडल। ठीक है, वो देख के, और हमारा ट्रेंड क्या है, जैसे मैं बोला अप ट्रेंड है। ठीक है, वो देख के यहाँ पे आपका एक कॉल डायरेक्शन के लिए ट्रेड बनता है इस वाले कैंडल पे। तो टोटल हमारे अभी कितने हो चुके गाइस, तो ये भी तीन, ये चार, और एक पांच, पांच ट्रेड हमारे विन हो चुके हैं। यहाँ पे फर्स्ट, यहाँ पे सेकंड, यहाँ पे थर्ड, यहाँ पे फोर्थ और यहाँ पे फाइव, पांच ट्रेड हमारे विन हो चुके गाइस। तो वही है, हमें क्या होता है कि स्ट्रक्चर के साथ जाना होता है। इसलिए मैं कहता हूँ कि आप स्ट्रक्चर फाइंड आउट करो। ठीक है, मार्केट कहाँ पे जा रहा है, कैसे मूव हो रहा है, ये आप स्ट्रक्चर पहले ड्रॉ करो। ठीक है, उसके हिसाब से आप ड्रॉ करो कि भाई हाँ, लो बना के फिर हाई बना रहा है, फिर हायर लो बना रहा है, फिर हायर हाई बना रहा है, फिर हायर लो बना रहा है। तो ठीक है, जैसे हायर लो बना दिया तो आपका टारगेट क्या होना चाहिए कि नेक्स्ट हायर हाई, यहाँ तक तो मार्केट आना चाहिए। अगर ये बीच में रिवर्स दे रहा है तो आपको यहाँ पे वेट करना पड़ेगा। मान लो क्या होता है, कई बार ऐसे ही जाता है, फिर क्या होता है, ऐसे मार्केट रिवर्स बीच में रिवर्स हो जाता है यहाँ पे। तो ये क्या हो चुका, लो हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर लो, बीच में रिवर्स हो रहा है, तो ये क्या होगा, लोअर हाई बना दिया, ये लोअर हो। जैसे ये लोअर हाई बना दिया ना, तो आपको वेट करना है, क्योंकि देखो मेजर ट्रेंड क्या होता है, अप ट्रेंड होता है। ठीक है, मेजर ट्रेंड अप ट्रेंड होता है, अभी ये स्ट्रक्चर का बोल रहा हूँ मैं। ठीक है, और ये बीच में अगर रिवर्स ले रहा है तो वो सेलर्स भी स्ट्रांग होते हैं, वो दिखाई दे रहा है, मतलब दोनों पार्टी अगर स्ट्रांग है ना, तो वहां पे कई बार भी मतलब स्ट्रांग कैंडल होके भी रिवर्सल आ जाता है और वीक कैंडल होके भी कंटिन्यू कर जाता है। तो वही वहां पे हो जाता है इस एरिया में। ये जो एरिया जो मैंने ड्रॉ किया है ना इस वाला, इसमें यही होता है। इसके लिए यहाँ पे आपको वेट करना है। ठीक है, तो आपको वेट करना आना चाहिए, कहाँ पे वेट करना है कहाँ पे नहीं, तो अपॉर्चुनिटीज मिलती ही मिलती है। ठीक है, जैसे मैंने अभी आपको यहाँ भी बता दिया चार ट्रेड का, ये जो चार ट्रेड यहाँ पे जो मैंने बता दिया कैसे लेना है, ये चार ट्रेड तो आपको यहाँ पे अगर मार्केट स्ट्रक्चर के हिसाब से जाएगी तो पूरा 100% लॉजिक के साथ ही ट्रेड आपके बनते हैं। यहाँ पे ऐसा कोई तुक्केबाजी वाला कुछ लॉजिक है ही नहीं इसमें। ठीक है, तो ऐसे आपको ट्रेड लेके चले जाना है मार्केट में। ठीक है, तो हम अभी यहाँ पे आ चुके थे। अभी देखो, अभी आगे का भी हम मार्केट प्रेडिक्ट करेंगे गाइस। ठीक है, ऐसा नहीं कि बस उधर तक ही हम वेट करेंगे। एक दो तीन, एक दो ट्रेड हम मैं एक्सप्लेन करके बता दूंगा। ठीक है, जैसे हम यहाँ तक आ चुके थे। ठीक है, वो तो विन हो गया। ठीक है, उसके बाद में क्या हुआ, आप देखो यहाँ पे सेलर्स का कैंडल क्यों बन गया, यहाँ पे उसका रीजन समझोगे। यहाँ पे देखो, ये जो सेलर्स का कैंडल था पहले, ये क्या था, वीक था। यहाँ पे देखो ये क्या था, स्ट्रांग बन गए। ये क्या है, स्ट्रांग बन गए। ठीक है, और ये जो ग्रीन कैंडल जो बना हुआ है, ये जो ग्रीन कैंडल जो बन गया यहाँ पे, उसने क्या किया है देखो, ये जो हमारा रेजिस्टेंस लेवल था पहले, एग्जैक्टली उसी लेवल पे वो क्लोज दे रहा है देखो। और यहाँ पे रिजेक्शन ले रहा है, यहाँ पे उसने क्या लिया था, रिजेक्शन ले रहा था। ठीक है, और ये क्या है, ये जो यहाँ पे ये जो रेजिस्टेंस है, ये क्या है दिखाई दे रहा है आपको, स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है ना, क्योंकि उसने ये जो स्ट्रॉन्ग कैंडल था, ये जो स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल था, और ये जो हमारा स्ट्रॉन्ग मोमेंटम था बायर्स का, उसको उसने स्टॉप किया हुआ है। ठीक है, और अभी मार्केट वहां पे क्या हो रहा है, फिर वहां पे क्लोजिंग दे रहा है। ये मार्केट क्या है कि फिर
वहां पे एक क्लोजिंग दे रहा है ये वाला ग्रीन कैंडल, ये वाला, ये जो बन गया वो, ठीक है, उसको देख के आपको यहाँ पे आपका ना पुट का ट्रेड बनता है, ठीक है। तो अभी देखो, ये वाला एक, ये वाला सेकंड, ठीक है, ये वाला थर्ड, ये वाला फोर्थ, ठीक है, ये वाला भी फिफ्थ और सिक्स, सिक्स ट्रेड आपके हो गए यहाँ पे, 1 2 3 4, यहाँ पे 5 और यहाँ पे 6, तो टोटल 6 ट्रेड आपके यहाँ पे विनिंग के हैं। और ये किससे आपने देखे, मार्केट स्ट्रक्चर के हिसाब से आपने विन किए यहाँ पे। और क्या चाहिए बताओ। अभी यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पे जो पूरा जो मार्केट चल रहा है ना, अभी यहाँ पे थोड़ा सा कंसोलिडेशन टाइप का भी यहाँ पे चल रहा है ना। हम इस पे क्यों जाए, हमें यहाँ पे भी ट्रेंडी मार्केट में 6 ट्रेड अगर विन मिल रहे हैं, तो हम आगे वाले मार्केट में क्यों चले जाए। ठीक है ना गाइज। तो ऐसे आपको ट्रेड करते रहना है मार्केट स्ट्रक्चर के हिसाब से, तभी आपका एक्यूरेसी बढ़ेगा, ठीक है। नहीं तो फिर अगर आप किसी का भी सिग्नल फॉलो करोगे या किसी का भी, देखो एक ही स्ट्रैटेजी पे आपको काम करना है। अगर कोई भी स्ट्रैटेजी अगर काम नहीं कर रही है ना, तो आपको उसको छोड़ना नहीं है। आप क्या करते हो, बीच में स्ट्रैटेजी को छोड़ देते हो। देखो कोई भी स्ट्रैटेजी वो महीने में 2 3 बार तो फील होगी, महीने में बोल रहा हूँ। ये जो एडवांस स्ट्रक्चर की जो मैं आपको स्ट्रैटेजी बता रहा हूँ, ये देखो ये महीने में 2 3 बार तो फील हो सकती है, मैं बोल रहा हूँ। लेकिन मेरा कहना तो यही है कि 100% इसको एक्यूरेसी है ही। लेकिन क्या होता है कि देखो, कई बार क्या होता है कि अगर ऐसे स्ट्रक्चर में यहाँ पे जो बन गया, इसमें आप अगर मतलब कंसोलिडेशन पे आप अगर जाओगे, तो थोड़ा सा आपको वहाँ पे दिक्कत आ सकती है। अब बीच में अगर मार्केट मान लो कि यहाँ पे ऐसे बीच में रिवर्सल ले रहा है यहाँ से, तो ठीक है, तो कई बार यहाँ पे आपको चीजें थोड़ा सा उल्टा सुल्टा मिलेगी। इसलिए तो मैंने आपको बता दिया कि बीच में अगर रिवर्सल ले रहा है ना, तो थोड़ा सा वेट करो वहाँ पे, ठीक है। तो उसके हिसाब से ही हमें आगे चलना है। मार्केट स्ट्रक्चर वही ऐसे ही काम करता है। तो अगर आप सही तरीके से आप स्ट्रक्चर का अगर आप पढ़ाई कर लोगे, अगर सही तरीके से आप प्रैक्टिस करोगे, तभी आपका एक्यूरेसी चाहेगा और आप अच्छे खासे यहाँ पे अर्न कर सकते हो बाइनरी मार्केट में। ठीक है गाइज, ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है गाइज, बहुत ही बहुत। ऐसे मैं डेली वीडियोस लाऊंगा गाइज आपके लिए, तो आप उसको वॉच कर लेना। 2 बार 3 बार या किसी फ्रेंड्स को भी शेयर करना है। देखो मार्केट में क्या है कि बहुत सारे कोर्सेज पड़े हुए हैं, वो कुछ अच्छे तरह से नहीं पढ़ा रहे हैं, कुछ अच्छे से लॉजिक नहीं, वो बस ऐसे इंडिकेटर लगा रहे हैं, झिझा वगैरह। लेकिन मार्केट स्ट्रक्चर कैसे काम करता है वो भी तो बता देना चाहिए, ठीक है ना। वही तो बता देना चाहिए। अगर वही पता नहीं है, बीच में रिवर्सल ले आ रहा है, तो क्या करेंगे, ठीक है, वो भी बताना होगा ना। नहीं तो फिर आप ऐसे झिगजैग इंडिकेटर ड्रॉ कर रहे हो, ऐसे मार्केट चला जा रहा है, फिर ऐसे ऐसे, तो ये नहीं चलेगा ना मार्केट में। ये बीच में भी माइनर लेवल होते हैं यहाँ पे, जैसे यहाँ पे बन रहा है, यहाँ पे इसका क्या करोगे आप, तो वो भी देखना पड़ता है मार्केट में, ठीक है। तो एक अभी बहुत वीडियो लंबा हो चुका है ऑलरेडी, तो अभी हम यहाँ पे स्टॉप कर देते गए। बाकी कल का हम ओटीसी पेयर का फिर एक चार्ट लेंगे और उसको एक्सप्लेन करेंगे गाइस।